ये चेकलिस्ट आपको जो है बना के लेना है, ध्यान से देखना। पहले तो जो है मैं सारे टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, ऑल कैंडिडेट्स के लिए 4 साल जो है आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे कॉलेज की तरफ से। जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको भी स्कॉलरशिप चाहिए, उन सभी स्टूडेंट्स को महाडीबीटी पे ये पोर्टल है, जैसे सीईटी सेल का पोर्टल है, ये जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है वो 10 बार चेक करना कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी किए हैं कि नहीं किए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज कैप राउंड 4 का अलॉटमेंट डिक्लेयर होने वाला है। जिसने भी बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था, आई विश उनको ये लास्ट राउंड में जो है बेटरमेंट मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ कुछ रैंक के वजह से जो है बेटरमेंट नहीं मिल पा रहा था। आई विश कि आपको ये लास्ट राउंड में बेटरमेंट मिले एंड इसके बाद जो है कोई कैप राउंड्स नहीं कंडक्ट होने वाले। इसके बाद के जो राउंड्स है दैट इज स्पॉट राउंड, वो स्पॉट राउंड होने वाला है या फिर आईएलएस राउंड होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी आपको जो है जैसे ही आपका अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाता है वैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को जो है आपको कॉलेज जो रिपोर्ट करना है एंड एडमिशन कंफर्म करना है। नाउ द थिंग इज कि आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, और ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या क्या जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स है जो बहुत दूर से ट्रैवलिंग करेंगे और ऐसा गलती ना हो कि आपसे कोई एक डॉक्यूमेंट रह गया एंड आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है या फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है। तो इस सारी बातों का ध्यान देना। और अभी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यस, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। ये जर्नी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे टिल योर इंजीनियरिंग लाइफ। हम लोग और सारी चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे, है ना। आप सभी आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहोगे, मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, तो इंस्टाग्राम पे आप जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आज आपका लास्ट कैप राउंड है, उसका अलॉटमेंट आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को कल जाके एडमिशन लेना है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। ये चेकलिस्ट आपको जो है बना के लेना है, ध्यान से देखना। पहले तो जो है मैं सारे टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, ऑल कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहला जो है सीईटी अलॉटमेंट लेटर। अभी जैसे ही आपका अलॉटमेंट डिक्लेयर होता है आप सभी स्टूडेंट्स को आपका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको वहां पे सीट एक्सेप्टेंस में भी ना सेल्फ फ्रीज करना होगा। सेल्फ फ्रीज करके जो है यहाँ पे आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके जो है ये एक लेटर आपको लेना है। सेकेंड जो है सीईटी स्क्रूटिनी सेंटर वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या है कि आपने जो सीईटी का फॉर्म फिलिंग किया था, कैप राउंड के लिए जो फॉर्म फिलिंग किया था वही है, ठीक है। सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट इसको आपको निकाल के जाना है। ये पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हो, 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी आपके पास जो है 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपको दिवाली तक मिल जाएगा, वो आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा। देन उसके बाद एमएसटी का स्कोर कार्ड और इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट शोइंग इंडियन नेशनैलिटी, ठीक है। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब यहां से देखो, जो भी स्टूडेंट्स जो है टाइप बी कैंडिडेट में है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट फादर मदर। आपने अगर टाइप बी से जो है एडमिशन लिया है या फिर टाइप बी से फॉर्म सबमिट किया है तो आपको जो है आपका डोमिसाइल लगेगा, या तो मम्मी पापा का डोमिसाइल लगेगा, या फिर ऐसे कोई कैंडिडेट्स है जो टाइप सी में आते हैं और टाइप डी में आते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोफार्मा ए एंड बी लगेगा, ठीक है। अभी आते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए देखो, कास्ट सर्टिफिकेट, देन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, देन एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31st March 2026 एंड इनकम सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2024 एंड 25। ये सारी चीजें जो है आपको रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे फॉर दोस हु हैव पास्ड 12th फ्रॉम द अदर देन द महाराष्ट्र स्टेट, जो ओएमएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एंड जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गैप लिया था उनको गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। और ट्यूशन फीस, जिनको भी टीएफडब्ल्यूएस की सीट अलॉट हुई है, यस, उनको कंपलसरी इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जिनको भी ईडब्ल्यूएस से सीट अलॉट हुई है उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा एंड आपके पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर जाने हैं, ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए। आई होप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो गए। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनका जो है 10 सेट जो है आप बना के ले लीजिए, ठीक है। 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है आपको फोटो कॉपीज जो है कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा और ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 10 फोटो कॉपीज क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 4 साल जो है आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे कॉलेज की तरफ से। अगर आपको बीच में पासपोर्ट बनाना है तो आपका 10th का मार्कशीट या फिर 12th का मार्कशीट लगता है, या फिर अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का काम आ जाता है बीच में तो आपके पास फोटो कॉपीज होना चाहिए, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, आप लोग गूगल ड्राइव पे जो है
सॉफ्ट कॉपी मतलब कि पीडीएफ, सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ सेव करके ले लो अपने जीमेल पे या फिर गूगल ड्राइव पे, ठीक है। ओके, तो आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, फोटो कॉपीज लगेगी, आपको सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर भी करना है, 2 कॉपी लगेगी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगेंगे। अभी बात करते हैं कि भैया अभी पेमेंट, कॉलेज की फीस जो है हम लोग कैसे पे कर सकते हैं। तो देयर इज 2 ऑप्शन, एक जो है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा आई गेस। डिमांड ड्राफ्ट यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो है बैंक में जाके डीडी बना के लेनी है, जो भी कॉलेज की फीस है एग्जैक्ट अमाउंट वो डालना है, और वहां पे जो डीडी में नाम मेंशन करना है ना, वो आपको कोऑर्डिनेटर के कॉल, कोऑर्डिनेटर जो भी आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलेगा उसको कॉल करके पूछना है कि वहां पे नाम क्या मेंशन करना है और टोटल एग्जैक्ट अमाउंट भी आपको पूछना है। तो उस हिसाब से बैंक वाले आपको डीडी बनाकर दे देंगे, वो डीडी आपको जाकर कॉलेज में जमा करना है। या फिर जो है ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी कर सकते हो। और कोई कोई कॉलेजेस जो है कैश एक्सेप्ट नहीं करते और कोई कोई कॉलेजेस कैश भी ले लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट आप लोग जो है थोड़ा सा पहले से ही कॉल करके वो कंफर्म कर लेना, ठीक है, पेमेंट मोड। ओके, ठीक है। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि एडमिशन लेने जाने से पहले आप सब लोग जो है कोऑर्डिनेटर को कॉल करेंगे। अभी जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले, देखो यहाँ जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको भी स्कॉलरशिप चाहिए, उन सभी स्टूडेंट्स को महाडीबीटी पे ये पोर्टल है, जैसे सीईटी सेल का पोर्टल है वैसे ये स्कॉलरशिप का पोर्टल है, महाडीबीटी इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, और यहाँ पे जो है ना आपको सारे जो है आपके सॉफ्ट कॉपीज होने चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। तो यहाँ पे आपको जो है महाडीबीटी के पोर्टल पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, सारे वेरिफिकेशन होते हैं, जैसे आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था सीईटी के टाइम पे, अभी जब आप कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जैसे आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था वैसी सेम प्रोसेस जो है यहाँ पे महाडीबीटी पोर्टल पे भी होने वाला है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। एंड यस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है ना आप लोग फोटो कॉपीज बना के रखोगे, सॉफ्ट कॉपी, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखो ये जो 150 से लेके 200 केबी में आप लोग सारे पीडीएफ सेव करके रख लोगे, सारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ओके, एक गूगल ड्राइव पे सारे फोटो कॉपीज आप सेव करके रख लेना। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रह जाता है जैसे वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट रह जाता है, एक भी डॉक्यूमेंट अगर छूट जाता है तो आपका एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अगर इन केस आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो आप लोग जो है आईएलएस ए कैप और स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट ये करूंगा कि घर जाने से, अभी घर से निकलने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आपको क्या करना है कि ये जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है वो 10 बार चेक करना कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। आप सारे स्टूडेंट्स को चेकलिस्ट बना के ले लेनी है, क्योंकि आप लोग बहुत दूर से ट्रैवल करने वाले हो एडमिशन लेने के लिए, फिर से आना जाना पॉसिबल नहीं होगा सम फॉर सम पेरेंट्स और फॉर सम स्टूडेंट्स। तो आप लोग पहले से ये मेक श्योर कर लेना, प्रिकॉशंस ले लेना, एंड यस सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर से जो है सबमिट करना, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर हो गई है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को। कैप राउंड 4 का जैसे ही अलॉटमेंट डिक्लेयर होगा आई लेट यू नो, आपको अपडेट वीडियो मिल जाएगा इस चैनल के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।